कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या मामले में देश भर में विरोध सामने आया और इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो वहीं इस मामले की तूल पकड़ने के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन एक अहम बिल पेश किया। ये बिल है दुष्कर्म विरोधी बिल और इस बिल का मकसद पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाना और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। इस बिल में 10 दिन के अंदर दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के दौरे पर हैं। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। ये मोदी की ब्रुनेई यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर जाएंगे और उनका सिंगापुर का दौरा 4 से 5 सितंबर के बीच निर्धारित किया गया है। वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां पहुंचेंगे। पीएम के इन दोनों देश की यात्रा के सबसे ज्यादा चर्चा ब्रुनेई की ही हो रही है। यहाँ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे को लेकर के कई अहम मुद्दे बताए हैं। इनमें से कई मुद्दे जो हैं वो काफी अहम हैं और यही वजह है कि उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी सुल्तान के साथ बातचीत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर भी बात हो सकती है, ये संभावनाएं। और ब्रुनेई पहुंचने के बाद पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से मिले। बच्चों के साथ पीएम मोदी ने बात की, तस्वीरों में भी आप देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है और दोनों ही पार्टियां पहले ही इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई गई कि वो इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करें। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर कंटेस्ट किया था। कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन आप कुरुक्षेत्र सीट हार गई। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निगम और लोकसभा चुनाव भी जीत चुका है। वहीं करनाल जिले के तरवाड़ी में स्थित अनाज मंडी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। करनाल पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं ने पहले ही तैयारियां की थी। रैली स्तर पर भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। रैली बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है और उसका मकसद जनता से समर्थन हासिल करना और आगामी चुनाव में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करना है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने बताया, नायब सिंह सैनी का तरावड़ी दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार कर रहा है। हरियाणा के सिरसा में पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती गोकुल सेलिया ने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। गोकुल के कई दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे थे। वो कई दिनों से दिल्ली के चक्कर भी लगा रहे थे। उनकी ज्वाइनिंग से साफ है कि कांग्रेस सिरसा से उनको विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, गोकुल सेतिया 2019 में आजाद लड़ करके गोपाल कांडा को कड़ी शिकस्त और टक्कर दे चुके हैं और मात्र 602 वोट से वो हार गए। गोकुल को उम्मीद थी कि अगर वो कांग्रेस से टिकट ले आएंगे तो कांडा को टक्कर देने में उन्हें आसानी होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सोमवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सुखोई 30 MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दी है और इस समझौते के तहत HAL 26,000 यानी कि 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एरो इंजनों की पहली डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी। 8 सालों में सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएंगी। इस इंजन में 54% से अधिक कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया होगा। इसको HAL के कोरापुट डिवीजन में बनाया जाएगा। नए इंजन के इस्तेमाल से भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी। इससे सुखोई 30 MKI विमान अगले 30 साल की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड हो जाएगी और इस पूरे अपग्रेड में 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले फेज में 84 सुखोई विमान अपग्रेड किए जाएंगे और इन लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए AI और डाटा साइंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात के पोरबंदर तट के पास अरब सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश हुआ।
हेलीकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स अभी लापता हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना 2 सितंबर की है। आईसीजी ने सुबह 10:12 पर हादसे की जानकारी दी है। कोस्ट गार्ड ने एक्स पर यह बताया है कि सोमवार रात 11 बजे हेलीकॉप्टर पोरबंदर से 45 किलोमीटर दूर मोटर टैंकर हरिलीला पर घायल एक वर्कर को निकालने के लिए रेस्क्यू के लिए गया था और इसी दौरान हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी और वो समुद्र में क्रैश हुआ। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4 जहाज और 2 विमान भी भेजे। डॉक्टर अनुभव सिन्हा की नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। 29 अगस्त को रिलीज हुई इस वेब सीरीज को एक तरफ तो जमकर तारीफ मिली, लेकिन दूसरी तरफ शो में आतंकियों के नाम भोला और शंकर दिखाए जाने को लेकर विवाद है। लोगों ने IC-814 को बैन करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बॉयकॉट के हैशटैग फिर से दिख रहे हैं, लेकिन मामला अब कानूनी हो गया है और शो पर बैन लगाने की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर IC-814 द कंधार हाईजैक सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीरीज के प्रदर्शन की अनुमति वाले सर्टिफिकेट को रद्द करने और इस शो पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। इलाके में सुबह तकरीबन 10:30 बजे से जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र में बेला डीला के जंगल में हुई है। जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों के शव भी बरामद किए। नक्सलियों के पास से SLR राइफल 303 और 315 बोर राइफल, इसके साथ ही विस्फोटक भी बरामद हुए। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इसकी पुष्टि दंतेवाड़ा SP गौरव राय ने की है। लगातार अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 9 वर्दीधारी माओवादी के डेड बॉडी साथ SLR 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन और नक्सल का दैनिक उपयोग सामग्री और कैंप सामग्री बरामद की गए थे। अब तक कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और संपूर्ण डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303, फैक्ट्री मेड वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम धामी ने प्रदेश के सभी पुलिस अफसर के पेंच कसे। सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। हरिद्वार में दिन दहाड़े डकैती प्रकरण मामले में सीएम ने SP सिटी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रकरण में जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर अपराधियों को पकड़ा जाए। बहराइच में भेड़िया 48 दिन में 7 बच्चों और एक महिला यानी कि 8 लोगों को मार चुका है। 38 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। सोमवार को सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की और ये कहा कि अगर भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए देहरादून से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम जल्द ही बहराइच आ रही है। वन विभाग के MD IFS संजय कुमार, मुख्य वन संरक्षक IFS HP गिरीश, 2 DFO और 2 सहायक वन संरक्षक समेत 10 अफसर पहुंच भी चुके हैं। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा। देर रात करीब 12 बजे ग्राम पंचायत पंडोहिया के गिरधरपुरवा में भेड़ी ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। भेड़ी के हमले से बच्ची घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल ले आया गया है। इस हमले में एक बार फिर गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बहराइच में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें वन विभाग की लगी हैं। कुल 25 टीमों को तैनात किया गया है। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के बाकी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया। फिर से बहराइच में भेड़ियों का आतंक दिखने लगा है। इसको लेकर ऑपरेशन जारी है। बहराइच जिले में पिछले कुछ महीनों से ग्रामीणों पर हमला कर रहे आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई तरकीब खोजी है और इस तरकीब के तहत बच्चों के बाथरूम में भिगोई गई रंग बिरंगी गुड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टेडी डॉल को दिखावटी चारे के रूप में नदी के किनारे भेड़ियों के आराम स्थल और मान के पास लगाया गया है। टेडी डॉल को बच्चों के पेशाब से भिगोया गया जिससे इन्हें बच्चों जैसी गंध आए इनसे और भेड़िए उनकी तरफ खींचे चले आए। इसके साथ ही प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया है कि हमलावर भेड़िए लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। ये रात में शिकार करते हैं और सुबह होते होते अपनी मान में लौट जाते हैं।
ऐसे में ग्रामीणों और बच्चों को बचाने के लिए हमारी रणनीति है कि इन्हें भ्रमित कर रिहायशी इलाकों से दूर किसी तरीके से इनकी मान के पास लगाए गए जाल या फिर पिंजरे में फंसने के लिए आकर्षित किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तारी की मांग के बीच मंगोलिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मंगोलिया पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका किया गया। मंगोलिया की राजधानी के मुख्य चौक पर आयोजित एक समारोह में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे मंगोलिया, किस तरीके से उनका स्वागत वहां पर जो अफसर थे, अधिकारी थे, उनकी तरफ से भी किया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। नोएडा एक्सप्रेस में थाना पुलिस के हाथ एक सफलता लगी है। एक गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दुकानों और मकानों का ताला तोड़ने वाली मशीन और घटना में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद कर लिए गए। कुछ दिनों पहले एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान में देर रात चोरी हुई थी और जिस घटना के अनावरण के लिए एसीपी तृतीय के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी और उस टीम को सफलता मिली है। इसके अंतर्गत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक महिला है काजल और इसका पति है सूरज और तीसरा है कुलदीप जो ऑटो का ड्राइवर है। एक घटना और सूरत में कार्य की गई थी। दोनों घटनाओं का खुलासा किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो चोरी में पैसा गया था उनमें से 26,000 रुपये बरामद हुए।